अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ना तो ये कोई हिंदू मुसलमान की बात करने वाले राजनीतिक टॉपिक है, ना कोई देश को नीचा दिखा के वाह वाह करने की बात है। बस ये वीडियो उनके लिए है जो ये वीडियो देखने के बाद बोल पाए वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, मैं अमृत। तो चलिए शुरू करते हैं भारत माता की कुछ अनमोल बातें और साथ साथ कुछ अनमोल सुपुत्रों के बारे में, आपका अपना चैनल फैक्ट्स एंड साइंस वर्ल्ड में। दोस्तों, इंडिया नाम एशिया का 8th लॉन्गेस्ट रिवर इंदु नदी से लिया गया है, जिन्हें सिंध नदी भी बोला जाता है। और अगर भारत की नाम की बात करें तो ये संस्कृत शब्द भ यानी कि लाइट और रथ यानी कि जो लाइट के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है, इसका मूल रूप से अर्थ है कि जो परम सत्य के साधक हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत में 6 ऋतु होता है, जैसे कि ग्रीष्म ऋतु यानी कि समर, वर्षा ऋतु यानी कि रेन या मानसून, शरद ऋतु यानी कि ऑटम, हेमंत ऋतु यानी कि ड्यू या प्री विंटर, शिशिर ऋतु यानी कि विंटर, बसंत ऋतु यानी कि स्प्रिंग। बाकी सारे देशों में 4 से ज़्यादा ऋतु नहीं है। भारतीय कजिन यानी कि व्यंजन दुनिया का सबसे प्रसिद्ध प्रकार का व्यंजन में से एक है, जिसको स्वाद 6 प्रकार का होता है, जैसे कि स्वीट यानी कि मधुरा, सल्टी यानी कि लावना, सोर यानी कि आमला, पुंजेंट यानी कि कट्टू, बिटर यानी कि तीखा और एस्ट्रीजेंट यानी कि कास्य। जीव हत्या महापाप ये हमारा देश में ही माना जाता है, इसीलिए भारत में दुनिया का सबसे ज्यादा वेजिटेरियन रहते हैं। जी हाँ, रिपोर्ट के अनुसार इंडिया का टोटल पॉपुलेशन में से 38% वेजिटेरियन है। और अगर भारत की कुछ फेमस डिशेस की बात करें तो उनमें से हैं रसगुल्ला, इडली और डोसा, बड़ा पाव, ढोकला, मटर पनीर, मसाला चाय, समोसा, चाट, दाली तड़का। इंडिया 1.3 बिलियन पॉपुलेशन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी का देश है और ये भी पॉपुलेशन वाइज वर्ल्ड के दूसरा सबसे बड़ा कंट्री है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा देश को अनेकता में एकता का देश बोला जाता है। यहाँ मेनली 4 प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं, जिनमें से हैं हिंदू, मुसलमान, जैन और क्रिश्चियन। और यहाँ करीब 90,000 प्रकार का एनिमल्स, 350 प्रकार का मामल्स, 1200 प्रकार के बाढ़ और 50,000 प्रकार के प्लांट हैं। 2001 में सेंसस के अनुसार 19,500 से भी ज्यादा प्रकार का भाषा इंडिया में इस्तेमाल होता है, जहाँ 122 मेजर लैंग्वेजेस है और 1599 अदर लैंग्वेजेस है। हिंदी के बाद 25 मिलियन भारतीय जो भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, उनमें से है तेलुगु, बंगाली, तमिल, उड़िया, गुजराती, मराठी, उर्दू, कन्नड़ा, पंजाबी और मलयालम। सिर्फ यही नहीं, भारत दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा इंग्लिश बोलने वाली कंट्री है। तो अगर हम बात करें इंडिया की कंट्रीब्यूशन की, आयुर्वेद जिसे हम फादर ऑफ मेडिसिन मानते हैं, वो हमारा देश में से ही 2500 साल पहले ओरिजिनेटेड हुआ था। 1896 तक भारत पूरी दुनिया का एक लौता देश था जहां डायमंड का सोर्स था। पूरे वर्ल्ड में जितने स्पाइसेस है उसका 70% हमारे इंडिया से ही इंपोर्ट होता है। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग के लिए जो यूएन मिशन हुआ था, उसके शुरुआत से लेकर आज तक इंडिया ने सबसे ज्यादा ट्रूप कंट्रीब्यूट किया है। 2014 के रिपोर्ट के अनुसार भारत में 132.4 मिलियन टन्स मिल्क प्रोडक्शन होता है और इंडिया शुगर कंज्यूम करने में दुनिया का पहला कंट्री है। इंडिया का जो शुगर कंज्यूप्शन और जो प्यूरिफाइंग प्रोसेस है, उसे सीखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। स्नेक्स एंड लेडर गेम, शैम्पू, यहाँ तक कि आज बुद्धिमान मानव जो नंबर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस नंबर में से 0 नंबर वो भी एक इंडियन ने ही इन्वेंट किए थे। भारतीय राइटर और इंडियन एंथेम का रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर, ये सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि बांग्लादेश के लिए भी नेशनल एंथेम लिखे हैं। उनको ब्रिटिश के द्वारा किंगवुड भी ऑफर किया गया था, पर जालियानवाला बाग मैसर के लिए वो इसे ऑफर को ठुकरा दिए। आज लंदन जिस कोहिनूर हीरा के लिए गर्व करता है, वो असल में इंडिया से ही लिया है। भारत सिर्फ पृथ्वी में नहीं बल्कि मून में भी अपना नाम शुमार किया है। जी हाँ, सितंबर 2009 में भारत के इसरो चंद्रयान-1 के जरिए मून माइनरोलॉजी मैपर के द्वारा पहली बार मून में पानी का डिस्कवर किया है।
ये भारत, जिसे सब देश सोचते हैं कि इसका टेक्नोलॉजी कमजोर है, वो अपना पहला रॉकेट ऐसे लाइट वेट बनाया जिसे एक साइकिल के माध्यम से तुम्बा लॉन्चिंग स्टेशन केरला लिया गया था। और अगर बात करें मंगलयान की, नासा का जो मंगलयान का कॉस्ट था उसका 11% में और फास्ट अटेम्प्ट में ही इंडिया ने मंगलयान कर लिया। उस कॉस्ट में आज एक अच्छा हॉलीवुड एक्शन मूवी भी नहीं बन सकती। सिर्फ ये नहीं, भारत ये भी प्लान किया है कि 2022-23 में अपना पहला मैन्ड स्पेस मिशन लॉन्च करेगा, जिसका प्रोजेक्ट कॉस्ट है $1 बिलियन से भी ज्यादा। दोस्तों, अगर हम बात करें सरहद की, तो इंडियन आर्मी में जितने एक्टिव मैन पावर है वो पूरी दुनिया में तीसरे पोजीशन पर है। एयरफोर्स में पूरे दुनिया का चौथा पोजीशन में है। बात करें इंडियन नेवी का, वो पूरी दुनिया में छठा पोजीशन पर है। अगर बात करें पोस्ट ऑफिस चैनल की, तो इंडिया पूरे दुनिया में नंबर 1 पे है। पूरी दुनिया में एक लौता फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस वो भी इंडिया पर है। और अगर बात करें रेलवे चैनल की, तो इंडिया 4th पोजीशन पर है। लेकिन रेलवे में सबसे ज्यादा भारतीय ही यातायात करते हैं। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स की। इंडियन नेशनल कबड्डी टीम ने एक भी वर्ल्ड कप नहीं हारी है। जी हाँ, अभी तक जो 5 वर्ल्ड कप हुए हैं, वो 5 में से 5 वर्ल्ड कप इंडिया चैंपियन रहा है। मेरी कॉम अपने भारत के लिए वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा मेडल जीती है। वो पूरा 8 मेडल जीती है, जो कि बोथ मेल एंड फीमेल में से सबसे ज्यादा है। उन 8 मेडल में से 6 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल और 1 ब्रोंज मेडल भी शामिल है। मेजर ध्यानचंद, जो कि अपना देश का नेशनल गेम हॉकी में पूर्व कप्तान रह चुके हैं, वो अपना देश के लिए 1928, 1932 और 1936 में 3 बार लगातार गोल्ड जीते हैं। मिल्खा सिंह, जिनको दी फ्लाइंग सिख भी बोला जाता है, ये बोथ एशियन गेम और कॉमनवेल्थ गेम में 400 मीटर रनिंग में इंडिया के लिए गोल्ड जीते हैं। और उन टाइम में जो पाकिस्तान का सबसे तेज एथलीट थे, उनको उनकी देश में जाके भी हराए हैं। नीरज चोपड़ा, जिन्होंने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक्स में अपना नाम के साथ साथ अपना देश का नाम भी रोशन किए हैं। गेम्स में गोल्ड मेडल, एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल एंड ऑफ कोर्स 2021 में टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीते हैं। हमारा देश में क्रिकेट को एक रिलीजियंस के तरह माना जाता है। हो सकता है हमारा देश एक वेरियस फेथ वाले सेकुलर कंट्री है, लेकिन जब बात आती है क्रिकेट की, तो सब लोग अपना कामकाज छोड़ के एकजुट होकर मैन इन ब्लू को सपोर्ट करते हैं। क्रिकेट का भगवान यानी कि द गॉड ऑफ क्रिकेट, वो और कोई नहीं, हमारा इंडिया का सचिन तेंदुलकर है। और हमारे देश के लिए क्रिकेट में हॉट ट्रॉफी दिलाने वाला दुनिया का पहला और अभी तक एक लौता कप्तान जर्सी नंबर 7 यानी कि महेंद्र सिंह धोनी है। इंडिया में जिनको ह्यूमन कंप्यूटर माना जाता है, वो है शकुंतला देवी, जिन्होंने सिर्फ 28 सेकेंड में 2 13 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन किए हैं। जरा आप भी ये नंबर को देख लीजिए। भारत एक त्योहारों का देश है, जहां हर धर्म के लोग एक साथ मिलके दिवाली, ईद और क्रिसमस मनाते हैं। इस देश में 7 वर्ल्ड वंडर्स में दर्ज ताजमहल भी है। वर्ल्ड फेमस कार फेस्टिवल यानी कि रथ यात्रा यहाँ मनाया जाता है, जो कि भगवान जगन्नाथ के लिए। तिरुपति बालाजी टेम्पल और काशी विश्वनाथ टेम्पल, इन 2 मंदिरों में इतने विजिटर्स आते हैं, जो कि कहीं ज्यादा अधिक है वेटिकन और मेका सिटी से। 2011 का कुंभ मेला में 75 मिलियन से भी ज्यादा भीड़ जमा हुए थे। ये इतना भीड़ था कि स्पेस में से भी दिखाई दे रहा था। दी गोल्डन टेम्पल, यहाँ एक दिन में 50,000 से भी ज्यादा मील लोगों को खाने के लिए दिया जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म या मजहब से हो। अगर इसमें आप प्राउड फील नहीं करते तो और कुछ नहीं कर सकता। और दोस्तों, ये देश प्राउड फील करता है जातीय पिता महात्मा गांधी जी के लिए, प्राउड फील करता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए, प्राउड फील करता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए, प्राउड फील करता है शहीद भगत सिंह के लिए, प्राउड फील करता है मधुसूदन दास के लिए, प्राउड फील करता है साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम के लिए, प्राउड फील करता है मदर ऑफ नेशन सरोजिनी नायडू के लिए। और ये देश है उन वीरों जवानों की, जिन्होंने बिना कोई छुट्टी लेकर, बिना कोई त्योहार में, हर वक्त अपने सीमा में अपने जीवन को फिक्र ना करके हमारे लिए लड़ते हैं। ए बिग सैल्यूट टू इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के लिए। दोस्तों, आज मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करने के लिए, बस इतना ही रिक्वेस्ट है। अगर ये वीडियो आपके दिल के पास में पहुंचा है तो ये वीडियो को इतना मात्रा में शेयर कीजिए ताकि हर इंडियन के पास ये वीडियो पहुंचे और वो इंडियन ये वीडियो देखने के बाद ये बोल सके कि मेरा भारत महान। आज के लिए उतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।